बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी से बन रहे हैं चकोर पराठे, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको इनको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने खस्ता ये बने। और इनकी लेयर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी लेयर्स इनकी अंदर तक खुलती हैं। और जो आम तौर पे हम लेयर्स वाले पराठे बनाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इजीली बन जाते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इनकी लेयर्स खुल रही हैं। ये देखिए, तो चलिए इन मज़ेदार से पराठों को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 कप डालूँगी मैदा। तो 1 कप मैंने मैदा इसमें डाल दिया है। दूसरा कप भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। मैदे को मैंने पहले से अच्छे से छान लिया था। अब इसके अंदर जाएगा नमक। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जाएगा चीनी यानी शुगर। चीनी डालने से हमारे पराठों का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे हमारे पराठे। और साथ ही इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के घी आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, बनास्पति या फिर देसी, लेकिन घी का इस्तेमाल करिएगा। उसी से हमारे जो पराठे हैं वो खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। और घी अगर आप इसी कंडीशन में डालेंगे जिस कंडीशन में मैंने डाला है, यानी जमा हुआ, तो 1 खाने का चम्मच भर के लीजिएगा। और अगर आप पिघला हुआ घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप 2 खाने का चम्मच लीजिएगा। और ये देखिए, अच्छे से मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ और इसका मैं नॉर्मल सा एक डो तैयार कर लूँगी। जिस तरीके से हम पराठों के लिए डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ इसको गूँथती भी जा रही हूँ। अब सारा जो मैदा है इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी इस तरीके से। जब सारा मैदा इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए गूँथ लूँगी अच्छे से। जब हम आटे को अच्छे से गूंथते हैं तो हमारे जो पराठे हैं वो फूले फूले से तैयार होंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो देखिए, लगातार पंच मारते हुए मैंने इसको गूंथ लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। अब उसके ऊपर मैं घी या तेल लगा दूंगी ताकि इसकी जो ऊपरी परत है वो ड्राई ना हो। तो बस अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें से ये 2 घूंटी पानी रह गए हैं। बस इतना ही यूज़ हुआ है इस आटे को गूंथने के लिए पानी। तो आइए अब हम 15 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए। तो अब ये जो है पराठे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोबारा से मैंने इसको थोड़ा सा गूंथ लिया है। अब इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े तैयार करूँगी। आप अपने हिसाब से जितने छोटा बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पेड़े तैयार कर लें। तो ये देखिए, तो इस तरीके से मैं सारे पेड़े तैयार करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने जितनी डो बनाई थी उसके 4 पराठे बने हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े इनको कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर किचन काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। उसके बाद मैंने पेड़े को लेके इस तरीके से उसको फैला लिया है। थोड़ा सा मैदा लगा लूँगी मैं पेड़े के ऊपर। उसके बाद इसकी मैं एक अच्छी बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने अच्छी सी बड़ी एक रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। तो अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी घी लगा सकते हैं, बनास्पति घी या फिर देसी घी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी में पराठे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो बस ये अच्छे से मैंने चारों तरफ घी को लगा लिया है। उसके बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी इस तरीके से। मैदा ऊपर डालने से जो इस पराठे की लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खुलेंगी। फिर उसके बाद आधा हिस्सा पकड़ के इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी। बहुत हल्का सा हमने घी लगाना है यहाँ पर। और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी। फिर बाकी का जो आधा हिस्सा है इसको भी मैं इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर घी लगाऊंगी इस तरीके से।
हल्का हल्का सा घी लगाना है और फिर से मैदा डस्ट करूँगी। उसके बाद इस वाले कोने से पकड़कर इसको मैं हाफ फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और दूसरा हिस्सा भी इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे पराठे के लिए ज़बरदस्त सा जो पेड़ा है वो बन के तैयार है। इसी तरीके से मैं बाकी के भी पेड़े तैयार कर लूँगी। तो सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब किचन काउंटर के ऊपर मैंने मैदा डस्ट किया है और एक पेड़ा लेकर मैंने इसको इस तरीके से किनारों से दबा दिया है। ये देखिए किनारों से मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी पेड़े को, उसके बाद मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए मैं इनको बेलूँगी। तो ये देखिए पराठे का जो पेड़ा है मैंने उसको इस तरीके से बेल लिया है चौकोर शेप में। तो आइए अब इसको हम तवे पे डालते हैं। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने ये पराठा डाल दिया है। इसको हल्के से प्रेस कर दूंगी चारों तरफ से। अब कुछ सेकंड में एक तरफ से पकाऊंगी और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से पलट दूंगी और दूसरी तरफ से भी मैं कुछ ही सेकंड इसको पकाऊंगी। उसके बाद इसको मैं दोबारा से पलट दूंगी और फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये पराठे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए चारों किनारों पे मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। अब इसको मैं दोबारा से पलट दूंगी इस तरीके से और हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसको मैं पकाऊंगी ताकि चारों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आए। तो आप देख रहे होंगे कि पराठा जो हमारा है वो कितना अच्छे से फूल रहा है। उसकी वजह यही है कि हमने इस आटे को बहुत अच्छे से गूंदा है। तो एक तरफ से पराठा जब हो जाएगा तो इसको मैं पलट दूंगी। तो आइए अब अपने पराठे को हम पलट देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आया है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता से ये पराठे बन के तैयार होते हैं। अब दूसरी साइड से भी इनको मैं क्रिस्पी और गोल्डन होने तक पका लूँगी। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसकी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स खुल रही हैं अभी से। ये देखिए बहुत ही इजी है इन पराठों को बनाना और बहुत ही खस्ता बहुत ही ज़बरदस्त से ये पराठे बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से खुल रही हैं। पराठा जो है हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लूँगी मैं बाहर और इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे बना लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये लेयर्स दिखाना चाहूँगी जो इसमें बनी है। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसमें लेयर्स बनी है। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से ये पराठा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे बना लूँगी। तो ये देखिए सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता से ये पराठे बनके तैयार हुए हैं। आप इनको गरम गरम चाय या फिर ऑमलेट के साथ सर्व करें। ज़रूर इनको बनाएं और स्पेशली अपने बच्चों को तो ज़रूर बना के दें, वो इनको ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये देखिए ऊपर से ये आप देख रहे होंगे कितने खस्ता बने और इनकी लेयर्स आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।